इज़्ज़लो शलोम सलाम परमेश्वर की हुजूरी में आपका स्वागत है। आइए इस वचन को सुनने से पहले हम प्रार्थना में चलेंगे। सर्वशक्तिमान जिंदा यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए पिता। आज का वचन जो इनकी ज़िंदगी में हम बीजने जा रहा हूँ, वचन इनकी ज़िंदगी में सोना फल को लेके आए और हर अंधकार की शक्ति इस वचन को चुराने न पाए परमेश्वर। ये वचन को सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बनता। सारी इज्जत सारी महमद हो जाती यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आज हमारा टॉपिक है बच्चों के समान बढ़े। आइए हम बाइबल में से पढ़ेंगे मत्ती 18:3। और कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तुमने फिरो और बालकों के समान ना बनो तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। मेरे प्यारे जीजो, बाइबल में लिखा कि अगर आप बालकों के समान नहीं बनोगे तो मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे, क्योंकि बच्चे कभी अपने दिमाग का प्रयोग नहीं करते। उनसे आप जो भी बात करते हैं तो वो उस बात पर विश्वास करते हैं। अगर आप बच्चों को बोलोगे कि बेटा तुम्हारे बाप दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी है, तो वह बोलेगा कि हाँ मेरे पापा सबसे अमीर है, चाहे घर में आटा भी ना हो। इसी तरह परमेश्वर कहते हैं कि आपको अपने दिमाग का प्रयोग नहीं करना है, पर परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है, क्योंकि वचन आपकी सोच से करोड़ों खरबों ऊपर है। अगर आप एक बच्चे को बोलो कि यह बिजली का बिल नहीं भरा गया तो उसे कोई चिंता नहीं होगी और वो खेलने में मस्त रहेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनों को भी कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब अपने प्रभु यीशु मसीह पर को अपना उद्धारकर्ता मान लिया तो उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को आपकी चिंता है, क्योंकि वो आपका बाप है और आपका परमेश्वर है। मेरे प्यारे जीजो, अगर परमेश्वर ने चिड़ियों को, जानवरों को इतना सुंदर बनाया और जब वो उसको खिलाना जानता है, उनकी देखभाल करता है, तो आपको क्यों छुटकारा नहीं देगा? वो आपके जीवन को क्यों नहीं सुंदर बनाएगा? आपको क्यों नहीं खिलाएगा और पिलाएगा? जिनको परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया, इसलिए आपको परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना और उसके साथ सहमत होना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे अंदर दुष्ट आत्मा नहीं, बल्कि मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है और मैंने तुझे सांपों और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार दिया है। तो आपको परमेश्वर के वचन में सहमत होना है, वही बोलना है जो परमेश्वर का वचन कहता है। आप जानते हैं जब दाऊद गोलियत के सामना कर रहा था तो वो अपने मन से डर रहा था, पर उसने अपने मन में यही कहा कि मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। और अपने इसी विश्वास के कारण वो 66 लड़ाइयों को जीतने पाया। पर इसका मतलब यह नहीं कि वो डरता नहीं होगा। हर व्यक्ति को शैतान डराता है। आज आपको यह लगता है कि यह बीमारी तो बहुत बड़ी है, डॉक्टर भी इसको चंगा नहीं कर पाएंगे। आपको लगता होगा कि इस दुष्ट आत्मा ने तो मेरे बेटे का पागलपन बना दिया, जिस कारण उसको सांकड़ों में बांध कर रखना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर कहता है आपको अपने डर पर कब्जा करना है। आपको परमेश्वर के वचन का अंगीकार करना है। परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है। धर्मी का वंश बचाया जाएगा। धर्मी के वंश पृथ्वी पर पराक्रमी हो गए। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, क्योंकि लिखा है कि उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए, छुटकारे के लिए हो चुका हूँ। क्योंकि लिखा है कि उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए, छुटकारे के लिए और चिंगाई के लिए मुंह से अंगीकार करना जरूरी है। क्योंकि जब आप वचनों पर विश्वास नहीं करते और अपने मुंह से अंगीकार नहीं करते तो शैतान इस बात का फायदा उठाता है और आपको परमेश्वर के वचन से दूर करता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अगर तुम बालकों के समान ना बनोगे तो मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। इस वचन को सुनने और सुनाने में मांगते हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए ये प्रार्थना मेरे पीछे बोल सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं बालकों के समान बनकर आपके वचनों पर चलूँगा और आपके राज्य में प्रवेश करना पाऊँगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन।
आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे। सर्वशक्तिमान जिंदा यहोवा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। आज का ये वचन जो इनकी जिंदगी में मैंने बोया मेरे खुदा, ये वचन इनकी जिंदगी में 100 गुना फलों के लिखे है पिता। ये बालकों के समान हो पिता परमेश्वर, ताकि तेरे राज्य में प्रवेश करने पाए मेरे खुदा। इनकी जिंदगियों में हर एक वचन पिता परमेश्वर पूरा हो। इनकी जिंदगियों में पिता हर एक पिता परमेश्वर तेरे वर्ड इनकी जिंदगी में पूरे हो मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। जिस तरह दाऊद लड़ा पिता परमेश्वर, उसके मन में डर था, लेकिन फिर भी उसके मन एक विश्वास था कि मैं परमेश्वर के नाम से तेरे सामने आता हूँ पिता। उसने सारी लड़ाइयाँ जीती पिता परमेश्वर। ये अपनी जिंदगी की हर एक लड़ाई जीतने पाई इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट पिता। पिता तेरी सामर्थ्य इनको छुए और आजाद करे, यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष हो।